बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसको हम लोग एस्टेट कहते हैं, उसका नोटिफिकेशन हफ्ते 10 दिन में कभी भी आ सकता है। बिहार के शिक्षा विभाग ने अपना पूरा प्रपोजल बिहार बोर्ड को भेज दिया है और बिहार बोर्ड कभी भी आपका नोटिफिकेशन निकाल सकता है। बिहार बोर्ड को हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है? पटना में है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BSEB कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में जो एस्टेट की परीक्षा होती है वो BSEB कराता है। आपका BPSC जो शिक्षक भर्ती होती है वो BPSC के द्वारा होती है, तो BPSC इसका पेपर यानी एस्टेट का पेपर नहीं कराता है। तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन यहां पर एक प्रश्न है कि 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए किन किन सब्जेक्ट का एस्टेट कराया जाएगा। तो ये आप सभी लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट का एस्टेट पेपर हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी क्वालिफिकेशन और कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आपका 2, 4, 10 दिन में कभी भी आ सकता है। बिहार बोर्ड इसका नोटिफिकेशन निकालने वाला है। हमारा एस्टेट 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट 9 से 10 के लिए होता है, पेपर जो सेकंड होता है 11 से 12 के लिए होता है। यानी आप 9 से 10 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट देना पड़ेगा, और 11, 12 का टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर सेकंड देना पड़ेगा। दोनों के लिए बीएड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो दोनों पेपर भी दे सकते हैं। चलिए एक बार क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। देखो भैया, पेपर फर्स्ट देने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक 50% के साथ होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार पेपर सेकंड देने के लिए आपका स्नातकोत्तर यानी PG डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। PG कितना? 50% के साथ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता दें कि आपको 5% की छूट मिलती है। छूट किसे मिलती है? जो बिहार की महिला अभ्यर्थी होती हैं, और बिहार में जितने भी आरक्षित वर्ग होते हैं, चाहे वो OBC हो, EBC हो, SC ST हो, कोई भी हो, जो भी आरक्षित वर्ग है उसे 5% की छूट मिलती है, और बिहार महिला को भी 5% की छूट मिलती है। यानी अगर आपका स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में 45% नंबर है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको 50% नंबर होना चाहिए स्नातक में और स्नातकोत्तर में। ठीक है, अब बात आते हैं सब्जेक्ट का, जो आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपको 9 से 10 का टीचर बनना है तो एस्टेट में इन सब्जेक्ट का पेपर हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका पेपर सेकंड के लिए लिखा गया है। तो पहले 9, 10 की बात करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत और भोजपुरी, इतनी भाषाओं का पेपर होता है। इसके बाद अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सामाजिक विषय आपने पढ़ा है स्नातक में तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र देखने को मिलेगा। कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको वाणिज्य का पेपर देना होगा, और इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी होता है। इसमें संगीत का भी पेपर होता है, नृत्य होता है, ललित कला होता है, विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल बीएड करते हैं, उन बच्चों के लिए जो होता है वो विशेष शिक्षा का पेपर होता है। ये आपका पेपर फर्स्ट है। इसमें से आप किसी का भी पेपर दे सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन है एक सब्जेक्ट के लिए तो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा अगर 2 सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो 2 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक में ये आपके सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप पेपर फर्स्ट का पेपर दे सकते हैं, यानी इस विषय का अध्यापक बन सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास PG यानी 11, 12 का अध्यापक बनना है तो PG में आपके ये सब्जेक्ट होना, पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है उसमें ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इस सब्जेक्ट के आप अध्यापक बन सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी ये लैंग्वेज हैं, और 2 लैंग्वेज नीचे लिखी गई है, ये विदेशी भाषाएं हैं, इनके भी आप अध्यापक बन सकते हैं, अरबी और फारसी। तो ये लैंग्वेज हो गई। उसके बाद अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो गणित, भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये आपके सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपको राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, ये सारी चीजें मिलेंगी। गृह विज्ञान कला के अंतर्गत आता है। और अगर आप वाणिज्य के स्टूडेंट हैं तो आपको वाणिज्य ये विषय के भी आप अध्यापक बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाणिज्य 2 बार लिख दिया गया है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर विज्ञान, इसका बहुत सारा डाउट आ रहा है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान में जो योग्यता है, फॉर्म भरने की योग्यता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं, कृषि का फॉर्म भर सकते हैं और संगीत, ये जो सब्जेक्ट है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इतने सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में से किसी भी आप एक सब्जेक्ट का अध्यापक बन सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आपको अध्यापक बनना है उसी का आपको या तो पेपर सेकंड देना होगा या पेपर आपका फर्स्ट देना होगा या सेकंड देना होगा, और आप चाहें तो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 50% नंबर चाहिए, और जो आरक्षित वर्ग है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपका 45% नंबर चाहिए। तो बाकी सारी डिटेल के साथ एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी बस इस वीडियो लेक्चर में हम यही बताने वाले थे कि जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है और पेपर सेकंड होने वाला है वो किन किन सब्जेक्ट का हो सकता है, यानी किस किस सब्जेक्ट के लिए आपका एस्टेट की परीक्षा हो सकती है। इसमें से हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट प्लस माइनस भी हो जाए, यानी कि कोई सब्जेक्ट बढ़ाया जा भी सकता है और कोई सब्जेक्ट घटाया भी जा सकता है। तो ये पूरे सब्जेक्ट की डिटेल थी। इतने सब्जेक्ट के आप अध्यापक बन सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट में आप सभी लोग अप्लाई करिए, ठीक है। तो इसकी एक डिटेल वीडियो भी हम लेके आएंगे एस्टेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।